मैडम आप गाड़ी में बैठिए ना सर, बता ना सर। बॉम्बे तुम्हारे लिए चाय लाया है। उसका नाम तांबे है। वंदना कैसी है? बिल्कुल ठीक है मैडम, आपको कभी आइए ना घर पे। एक बार जाने से पहले मैं जरूर आऊंगी। जी। और मैडम आपको याद है एक बार आपका एनिवर्सरी था और ऐसी सरप्राइज देता सर ने आपको। हम लोग भी थे ना उधर। हाँ मतलब ऐसी बारिश हो रही थी उस वक्त। हैप्पी एनिवर्सरी जी। I can't believe this. सरप्राइज हो कि मुझे हमारी एनिवर्सरी याद है। काले सरप्राइज हूँ क्योंकि तुमने मेरा सही नाम लिया। ओह ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिया, मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और उसके लिए थैंक यू। थैंक्स टू यू, इधर मुझे इतने साल झेलने के लिए। अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं एक दूसरे को झेलते झेलते। बूढ़े? हम? एक्सक्यूज मी मिस्टर सूर्यवंशी, प्लीज स्पीक फॉर योरसेल्फ। आ जाओ बारिश होने लगी, अंदर चलिए। खा जा क्या हुआ? बोला था ना, बूढ़े हो गए हो तुम। ये गाना में जरूरत पाऊंगा लोग को। क्या देख रहे हो? मैं उस रिया को ढूंढ रहा हूँ जिसे बारिश में भीगना पसंद था। वक्त के साथ वो रिया भी बदल चुकी है।
मुंबई में ब्लास्ट इन 7 जगहों पर होंगे। सीएसटी, गेटवे ऑफ इंडिया, दादर मार्केट, लोअर परेल, बीकेसी, बांद्रा स्टेशन, मीनार चौक, एंटी टेररिज्म स्क्वाड हेडक्वार्टर्स। लेकिन रियाज भाई, पुलिस हेडक्वार्टर्स में आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी लेके जाना आसान नहीं होगा। पुलिस हेडक्वार्टर्स में हम ब्लास्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम वहां खुद जाएंगे। फिर देखते हैं कि मुंबई पुलिस अपने शहर को बचाती है या अपने आप को। सब बिलाल अहमद को इस आदमी ने गोवा से पिक किया था, बट इमिग्रेशन से पता चला है कि ये इस वक्त बैंकॉक में है। एंड आई रियली थिंक वी शुड गो फॉर इट सर। तुम और विमान बैंकॉक के लिए निकलो, वहां की एजेंसी तुम्हारी मदद करेगी। सीएम से मैं बात कर लूंगा। जी। मुंबई पुलिस, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है हमारे पास। सच सच बताओ कहाँ है वो बिली? बिली? सर बिली नहीं, लिली। हाँ तो लिली तो बोला मैंने। तुम उस डॉन को कैसे जानती हो? डॉन नहीं सर, जॉन। बी सीरियस, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ। कहाँ है वो? कौन सर? अब तू भी मजे लेगी मेरे? हाँ, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जॉन? मुझे नहीं पता सर, मैं तो बैंकॉक घूमने आई हूँ। झूठ मत बोलो मुझे। एक टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ है वो, और बिलाल अहमद की मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं उसे। क्या? 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। साले कमीने ने तो मुझे 5 लाख बोला था। सर अभी है ना, वो थोड़ी देर में आने ही वाला है। आप उसको अरेस्ट कर लो सर। इंडिया के दुश्मन से मेरे दुश्मन। मैं आपकी हेल्प करूंगी सर, मैं देश की बेटी हूँ सर। हमसे चालाकी मत करना, देश की बेटी ही रहना, देश की माँ बनने की कोशिश मत करना। बिली,
इस कमीने लिच्चड़ की चमड़ी उधेड़ देना सर। एक नंबर का हलकट है सर, कुत्ता है ये कुत्ता। सर आप तो जानते हैं ना सर, मैं तो देश की बेटी हूँ। बोल भाई। सर हम्म वो मेरी लिली मुझसे बहुत प्यार करती है। हम्म। उसने आपसे मेरी जान की भीख मांगी होगी ना। प्लीज उसको कुछ मत करना, हाँ, छोड़ देना। ये आप लोग हंस का ही को रहे हो। तेरे से बड़ा ढक्कन नहीं देखा। चल बोल आगे बोल। देखो साहब, गोवा में मेरे गाड़ी का रेंटल का बिजनेस है, तो ये कादर उस्मानी के साथ मेरा लेन देन चलते रहता है। एक दिन उसका मेन आदमी रफीक मेरे पास आया और उसने बोला कि अजय गुप्ता नाम का एक आदमी एयरपोर्ट पे आएगा, उसको उठा के होटल में छोड़ने गए। तो मैं भी बोला ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन गॉड्स वे, मेरे को पता नहीं था कि अजय गुप्ता ही बिलाल अहमद है। पता ही नहीं कि वो अजय गुप्ता रियल में बिलाल अहमद है। अभी पुलिस अपन को ही ढूंढेगी ना। और ये इधर बैंकॉक भेजने का प्लान भी उस्मानी का ही था, इसलिए तुझे बैंकॉक भेज रहा हूँ। उसके साथ एक और आदमी भी था, वो जो जेल से भागा था ना, उसका नाम क्या है? रियाज करके, जो जेल से रियाज भागा था। हफीज। हाँ वही रियाज जी हफीज। जी जी। इसे किसी दूसरी जगह भेज देते हैं, बिलाल के पास। साहब मैं बहुत डर गया था साहब। जाएगा बैंकॉक जाएगा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। एक और आदमी भी था, उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत लंबा था, 7 फुट का। उसका उंगली कटेला था साहब, 2 ऐसे। चलो जी सर। जॉन से उस आदमी का स्केच बनवा। जी सर। और पड़गा पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर दूं सर? जॉन को हमने अरेस्ट कर लिया, इस बात की खबर इंडिया में किसी को नहीं होनी चाहिए। जी सर। अगर उस्मानी को भनक भी पड़ी तो भाग जाएगा साला। उसको तो मैं खुद जाकर उठाऊंगा। भाईजान पुलिस आई है। कहा था ना उस्मानी, जिस दिन प्रूफ मिल गया तुझे यहीं तेरे घर से अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। तेरा वो कुत्ता है ना जॉन, पकड़ा गया। 2 मिनट नहीं लगाया साले ने अपना मुंह खोलने के लिए। सर रफीक नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं अब्बास, बाप मिल गया है, बेटा भी मिल ही जाएगा। अंदर आने से पहले अगर एक नजर अपने इर्द गिर्द घुमा लेता तो जान लेता कि तेरे एक अफसर के सामने बाहर 500 लोग खड़े हैं। माना तेरे बाराती कुछ ज्यादा है, लेकिन आज हम लोग भी बैंड बजाकर तेरी पलंग तोड़ विदाई करके ही रहेंगे। चाय पानी और उस्मानी माई तेरे हाथ घेरे ये डाला। हम उस्मानी भाईजान को नहीं ले जाने देंगे। रोज का नाटक है तुम पुलिस वालों का। ध्यान से ले जाने का सोचा तो हम यहाँ लाशें बिछा देंगे। मौलवी साहब, मेरा नाम वीर सूर्यवंशी है। 20 साल हो गए मुझे ड्यूटी करते हुए, और इन 20 सालों में मैंने 400 से भी ज्यादा अरेस्ट किए हैं। इन अपराधियों में कोई जॉन फर्नांडिस है, कोई हरपाल सिंह है, कोई श्याम शर्मा है, तो कोई इस्माइल खान है। इंसान नाम में मजहब ढूंढता है, लेकिन कानून निष्पक्ष होता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और सारे सबूत यही कहते हैं कि कादर उस्मानी गलत है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसकी बातों में आकर आप ही के एरिया के 3 बच्चों ने अपना घर, अपना देश छोड़कर आईसिस ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, लश्कर ऑपरेटिव रियाज हफीज को जेल से भगाने में भी इसी का हाथ है, और बिलाल अहमद का भी साथ इसी ने किया था। माफ करना मौलवी साहब,
लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर आप लोगों ने इसका साथ दिया तो इस एक कादर उस्मानी की वजह से पूरे कौम पर उंगलियां उठ सकती हैं। अगर आज हमने इसे अरेस्ट नहीं किया तो हो सकता है कल फिर 1993 जैसा माहौल बन जाए, और ये ना आप चाहते हैं ना हम। और अगर हम चाहें तो पूरी सीआरपीएफ को बुलाकर जोर जबरदस्ती करके इस इंसान को यहां से घसीट के लेके जा सकते हैं, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। प्लीज मौलवी साहब, मेरा साथ दीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये एक इंडियन की दूसरे इंडियन से विनती है। ले जाने दो इन्हें। गाड़ी टाकरे माता देना। देखो उस्मानी, अगर तुमने नहीं बताया ना तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। फोर्स ज्वाइन करने से पहले महाराष्ट्र पुलिस की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होगी तुमने। हिस्ट्री पढ़ी होती तो तू जानता कि कादर उस्मानी नहीं टूटेगा। अरे मार, अच्छा मजबूत शरीर है तेरा, मार। पानी दे रहे साला ये साला सगळे सर। महासारखा असा नहीं टूट रहा। चालवलं साल्याने. ना बॉडी बनाने का फायदा क्या है? ए तीचा भाई चुप रहे। सर ये कादर उस्मानी जैसे लोग जान दे देंगे मगर टूटेंगे नहीं। सिर्फ एक ही चीज है जो ऐसे लोग सहन नहीं कर पाते, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती। सर ये टूटेगा, लेकिन कुछ अनऑफिशियल करना पड़ेगा। अगर आप परमिशन दे तो। हाँ, मेरी परमिशन के बिना तो आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं। विवाद कुछ दूं? नहीं। कहाँ ले जा रहे हो? अबू, अबू ये क्या? घर की औरतों को करवा दो। अबू, अबू, छोड़िए। अब देख तेरी घर की औरतों के साथ क्या होता है। अब्बास, उधर मर। ओ, क्या कामसूत्र चल रहा है? बराबर चिल्ला। खटारा नहीं, तारा। हाँ दोबारा। सर, तारा। अरे दोबारा चिल्ला मेरी माँ। यस सर। तेरे को इनविटेशन दूं क्या? सॉरी सर। वो मुसलमान है, शास्त्री नहीं है। अब्बू बोल अब्बू। सॉरी 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 सर। साला आवाज इथे जातो सर मुंह खोलने के लिए तैयार है। रियाज कहाँ है मैं बताता हूँ। आज शाम रियाज और रफीक दोनों मिलने वाले हैं, और पहले मेरे घर की औरतों को छोड़, मेरे घर की औरतों को छोड़। I hope उस्मानी सच बोल रहा है and we get Riyaz. I hope too, sir. और वो इधर crowded है, be careful. We'll have to make a soft arrest. Right, sir. त्याला तोडीच येते. Excuse me, sir. Sure.
जानती थी तुम आज भी एम्बेसी नहीं आओगे, इसलिए मैं ही तुम्हें यहाँ लेने आ गई। रिया, क्या हम वहाँ किसी और दिन जा सकते हैं? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस वक्त शहर में क्या हो रहा है? शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? अगर एक बार ये सोच लेती कि तुम्हारे अपने घर में क्या हो रहा है तो आज ये नौबत ही नहीं आती। I'm sorry, but this is सूर्या, serious. I don't care। और आज मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। प्लीज जस्ट कम। सूर्या, तुम रिया के साथ एम्बेसी जाओ, शी नीड्स यू। मिशन विमान लीड करेगा। I'll be in touch with him, don't worry। लेकिन सर, आप Go. जानते हैं I'm really sorry, but this is important। I understand। Go। Thank you। मोठल्या चल उतर। रफीक इधर ही है, रिया जाता होगा। एक गिलास गर्म पानी पी सकता हूँ? How's he, doctor? I'm sorry, we couldn't save him। आशीष ने अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए जान दे दी। इस बात का गर्व है मुझे, पर कैसे भूल जाऊं कि उस वर्दी के पीछे
पति था, एक बाप था। मेरा तो चलो फिर भी ठीक है, पर मेरा बच्चा, उसका क्या? छोटा है ना वो, और आसान नहीं है बिना बाप के बड़े होना। लेकिन दीदी, आर्यन के पास उसके पापा और आपके पास आपके पति अभी भी है। मराठी में कहते हैं, कुटुंब हा जीवनाचा सर्वोत्तम आशीर्वाद। परिवार ही जीवन की सबसे खास देन है। मगर ये जिंदगी बहुत छोटी है दीदी, रास्ता समझने तक सफर ही खत्म हो जाता है। और इसीलिए इस सफर में अपनों के अलावा और कोई मायने नहीं रखता, कोई नहीं। दीदी, आप एक डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाती है। पर ये सब पुलिस वाले, वो भी तो वही करते हैं, सिर्फ तरीका अलग है। मेरे पास तो उनकी यादों का बस सहारा है। पर आपके पास आपका परिवार है, यहाँ बिल्कुल आपके सामने। दीदी, जो हुआ वो भुलाकर अपने परिवार को समेट लीजिए। उस्मानी भाईजान और हमारे अपने लोगों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। आज मुंबई शहर का हर शख्स उस दर्द को महसूस करेगा जो हम सब ने किया है। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें 13 साल बाद इस जंग में शहादत देने का मौका मिल रहा है। रियाज, मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगी, इसलिए तुम सब यहाँ से फौरन रवाना हो जाओ। आखिरी गाड़ी का काम होते ही मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। विद्या, याची बायको नाही तर. विवेक, ये सब क्या हो रहा है? रियाज हफीज, तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना विद्या। मैं रियाज हफीजी हूं, मगर वो विवेक शास्त्री नहीं, मुख्तार अंसारी है। पिछले 13 साल से हम अपना घर परिवार और वतन छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जंग है विद्या, और जंग में मासूमों की भी जान जाती है। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपने इतने बड़े मकसद को खतरे में तो नहीं डाल सकते हैं ना। हो सके तो मुझे माफ कर देना विद्या।
शायद आज शाम तक खबर आ जाएगी कि रियाज और हसन दोनों शहीद हो चुके हैं। सर, हमें तो इल्म ही नहीं था कि अब वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हमने हमेशा यही देखा है कि उन्होंने दूसरों की मदद की है। हमें यकीन नहीं आता कि वो ये सब से जब कोई अपने ही आंखों पे पर्दा डाल देना है तो सच्चाई सामने होते हुए भी नहीं दिखती। उस्मानी ने गलत चीज के लिए जान दे दी, लेकिन पुलिस की मदद करके तुम्हारी वजह से कई लोगों की जानें बच सकती है। जी सर। आज मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, इन्हें ध्यान से देखना। इनमें से किसी को भी तुमने उस्मानी से मिलते या तुम्हारे घर आते जाते देखा हो तो मुझे बताना, ठीक है? जी। हाँ, ये इसे जानती हो तुम? जी, ये विवेक शास्त्री है। शिवगढ़ से विवेक आए, बुलाओ। अरे विवेक, बड़े दिनों बाद आए। विवेक शास्त्री? ये अबू के दोस्त हैं। सर, इसे तो जॉन ने भी आइडेंटिफाई किया था। एक और आदमी भी था, 7 फुट का। ये रहता कहाँ, करता क्या है? शिवगढ़ में, वहाँ गंगापुर वाड़ी के पीछे इनका गराज भी है। क्या करें सर, शिवगढ़ चले? जब तक हम पहुंचेंगे वो वहां से निकल चुका होगा। मुझे पता है ये काम एक ही कमीना कर सकता है। जो देतो त्रास त्याचा मी घेतो क्लास. ओह माय ओल्ड फ्रेंड. किधर भाग रहे? अरे अभी अभी तो आए तावड़े. आज का कार्डियो कर ली. मुख्तार अन्सारी, तुम्ही मोठी गडबड केली रे बाबा. You are under arrest. हाँ बोल रहा हूँ.
सर अम्मा नहीं सिम्बा। अरे वही लाइन खराब है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा। चल जल्दी बोल। सर मैं वो स्लीपर कोच मुख्तार को पकड़ लिया हूँ। स्लीपर कोच? अरे स्लीपर कोच नहीं, स्लीपर सेल एजेंट। कुछ भी बोलता रहता है सीडी बम्बा। सर सीडी बम्बा नहीं सिम्बा। हाँ बोल बोल। इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। रियाज और उसके साथी इधर ही शिवगढ़ में छुपे थे, मेरे आने से पहले भाग गए। कुछ तो लंबा प्लानिंग चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए। 6 गाड़ी यहाँ से निकल गया, 1 गाड़ी मिला मेरे को। दैट कार नंबर प्लेट इज MH02AR432। चेरी वाली गाड़ी। चेरी वाली? अरे शेवरोले। सिम्बा तू एक काम कर, तू इंग्लिश में मत छाड़, हिंदी में बोल, बस हिंदी में बोल। सर गाड़ी का नाम हिंदी में कैसे भला माइतना है? मैं जो बोल रहा हूँ ना हिंदी में बोल बस। अच्छा आपको हिंदी में सुनने का है? सुनो सर, यहाँ से 6 गाड़ी निकला है, उसमें से एक बिच्छू और दूसरा भाग्यवान। बिच्छू भाग्यवान? सर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर। नहीं समझ में आया ना आपको? अभी आगे का इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से सुनिए। सर ये लोग वो 6 गाड़ी मुंबई में 6 अलग अलग जगह पे पार्क करने वाले हैं। लोकेशंस अपने पास है। ब्लास्ट एक के बाद एक हर 5 मिनट में होंगे और पहला वाला 1:30 बजे। अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है सर। तो एक काम कर, मुझे सारी डिटेल्स इमीडिएटली भेज और वो मुख्तार को ATS ऑफिस लेके आ, ठीक है? कॉपी सर। नमाज पढ़ने आए हो? अब बस 1 मिनट में आना। सब भाले रहो की इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। CST, गेटवे ऑफ इंडिया, दादर मार्केट, पैलेडियम मॉल, BKC, बैंड्रा स्टेशन, मीनार चौक। गाड़ियां इन लोकेशंस पे हैं और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा। स्कॉट को हमने इन्फॉर्म कर दिया, बट नोइंग द मुंबई ट्रैफिक आई डाउटेड कि वो 1 घंटे के अंदर इन सारे लोकेशंस पे पहुंच पाएंगे। ऊपर से हर लोकेशन से 10 से 15 हजार लोगों को इवैक्यूएट करना, फिर बॉम्ब को डिफ्यूज करना। आई डाउटेड सर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सूर्य, मुंबई के लोगों को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि वहां की सिचुएशन क्या है। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा हुआ कि उनके आसपास एक लाइव बॉम्ब है, there's going to be a stampede. Sir, I think we should call NSG. सर NSG मीनार चौक वाली गाड़ी को एयरलिफ्ट नहीं कर पाएगी, ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है। अब आसपास के सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट करो, मैं आ रहा हूँ। मगर सर मस्जिद में जुम्मे की नमाज शुरू होने वाली है और मंदिर में भी आरती चल रही है। जस्ट डू व्हाटएवर इट टेक्स। बंद कर इसको। कृष्णा गाड़ी चालू कर, लवकर लवकर। अपू, मैं अकेला ये नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
5 मिनट बाकी है. This bomb is going to explode in 5 minutes. सर 5 मिनट में तो बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पहुँच नहीं पाएगी. एक काम करो, तुम ये गाड़ी हटाओ, मैं इसे निकालता हूँ. बहुत सारे लोग हैं. लेकिन सर 5 मिनट. It's an order. सर. हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने कितने हैं अजन्मा हमको अभी पलटना है कितने दरियाओं को कितने पर्वत राहों से है आज नया ढंग है नई उमंगे अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं जान के दर पर जा पहुंचा है आज ज़माना नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं नया ढंग है नई उमंगे अब है नई जवानी सर लेके आया मैं ये 3 माले की बिल्डिंग को जैसा मैं कहता हूं, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो इस बटन के दबाते ही 2 मिनट के अंदर एक ऐसा धमाका होगा जिसमें तुम्हारे एटीएस का नामो निशान मिट जाएगा. और रही बात हमारी, तो हम तो यहां मिटने ही आए हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक बार अपनी बीवी के बारे में सोच लेना. जुल्म के खिलाफ हम जब भी आवाज उठाते हैं तो उसे टेररिज्म कहा जाता है, और आवाज उठाने वाले को टेररिस्ट. हमारी आवाज तो किसी ने सुनी नहीं,
मगर अब इनकी और इनके घर वालों की चीखें पूरी दुनिया सुनेगी। इंडियन आर्मी और पुलिस ने हमारे लश्कर के 235 भाइयों को मौत बख्शी है। 235 नहीं 275। तुम भी तो हो 40। बस एक बार रिया को छोड़ दो, फिर देखना कैसे हम सब तुमको मिलकर भाइयों के पास पहुंचा देते हैं। एक मिनट मेरे बड़े भाई से बात कर रहा है ना, तू वहीं पे फोकस कर। वहीं नमस्कार। क्या वहीं फालतू में सबको फंसा दिया ना खाली पीली। अपन बाद में बात करते हैं। रियाज भाई लंबा सिम्बा क्या कर रहा है तू? 1 मिनट किसी और को बात कर लेने दो सर। रियाज भाई मैं आपका फीलिंग समझता है, इसलिए मैं बोलता है 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं बोलता हूँ जैसे अभी आपका देश है, माइंड इज ब्लोइंग है, मस्त है, ब्यूटीफुल है, लेकिन कभी भी कोई बाहर वाला सोचता है चलो फैमिली को लेके उधर जाके छुट्टी मनाने का। नहीं, क्यों मालूम? कैसे मालूम रहेगा? आप खुद इधर 13 साल से छुट्टी मना रहे, लेकिन मैं बताता है आपकी वजह से। इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो टूरिज्म कम। अभी देखो अपना क्रिकेटर लोग का भी फीलिंग आप लोग को भी समझना चाहिए। जैसे अपना वसीम भाई है, मिसबा भाई है, शुएब भाई है, अभी आप ही के ये जिहाद विहाद के चक्कर में उनका तो पूरा आईपीएल से विकेट ही छूट गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो इनकम कम। और ये इनकम कम बहुत लोग को जमता नहीं है, मेरे को पूछो, मेरे को मालूम है। लेकिन जैसे अपना आर्टिस्ट लोग हैं, फवाद खान और अली जफर और आतिफ असलम, लेकिन अभी आपके चक्कर में उन लोग का भी हो गया ना दुकान बंद। इससे क्या सीखने को मिला? टेररिज्म ज्यादा तो एंटरटेनमेंट कम। और ऐसा ही चलता रहा ना रियाज भाऊ, तो अपने इधर की पब्लिक तो तैयार बैठी है, पर वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के आम लोग भी आपको ढूंढ ढूंढ के जूते चप्पल से मारने को देखेंगे। क्या है ना रियाज, तू ये कैमरे के सामने कितना भी उछल कूद कर ले, लेकिन जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखाऊंगा मेड इन इंडिया। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा। क्या अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है? मेरे को नहीं मालूम। आला देव गंगेव। बहुत सालों बाद।
आप लोग का हो गया भरत मिला, उधर वही फट जाएगी। चलो सूर्या, सूर्या तुम लोग जाओ यहाँ से। हम लोग नहीं जा रहे क्या? लेकिन तुम फंसी कैसे? मैं तुम्हें मिलने यहीं आ रही थी, तुम्हें बताने कि अब मैं कहीं नहीं जा रही। तुम नहीं जा रही? तुम और आर्यन यही रहोगे हमेशा के लिए? तुम लोग शायद भूल रहे हो, अगर ये बम फट गया तो हम सब ऊपर जाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वही जहाँ किधर रही थी वो तो बताओ। तू क्या ट्रैवल एजेंट है? टिकट निकालेगा इसका? पहले ये सोच वहीनी को इसमें से निकालने का किसी। उधर पूछो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट। हाथ ऊपर करो। टेंशन नहीं लेने का वही, ये दोनों पुराने चावल हैं। बाहर संभाल के। थोड़ा जल्दी करना सर, टाइम कम है, आरडीएक्स ज्यादा। अरे चुप ना यार, तू चुप ना। आप करो। हल्का हाथ रखना सर, पैदल टच। तू कर ले, नहीं तू कर ले पहले। आप करो। गुलाम कम ऑन फ्रेंड्स, यू कैन डू इट। आज की डेट में हो जाएगा ना आप लोग का। एक काम कर, मेरा बंदूक ये हलकट को उड़ाता हूँ। नहीं, कूल। ये दिवाली बम नहीं है, आरडीएक्स है। फटेगा ना तो वही नहीं ऐसे दीवार पे पचाक करके चिपक जाएगी। नहीं सर, मैं आपको कुर्बानी नहीं देने दूंगा। यार बच्चे के मुंह में निकल गए। थैंक यू। वेलकम। तेरे लिए घुटने पे मैं गया और थैंक यू इसके लिए। बचाया तो उन्होंने ही। लेके जा उसको, लेके जा। यस। जाओ चल। क्या रे, गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अभी। बाजीराव मैं हूँ। तू भी तो बाजीराव है। मैं बाहर ले रहा हूँ सूर्यवंशी सर। चाइला ये सूर्यवंशी कौन है? आईचा गावात आप बादाम खाया करो। तो मैं सारा रोज ही खाता हूँ, ये देख।
अच्छा है तेरा, मैं होता तो कब का ट्रिगर दबा देता। आई थिंक यू आर बहुत जेलस ऑफ मी। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। ये तो तय है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि इस जंग में हम कामयाब नहीं हो सके। वादा कीजिए कि आप इस जंग को जारी रखेंगे। जंग जारी रहेगी, नहीं येते ना तुम्हारे अब्बा का वादा है। मारते ना थे जंग जारी रहेगी। उमर हफीज, ये मत सोचना कि कहानी यहां खत्म हो जाएगी। आ रहा हूं मैं। तुझे जरा सा भी अंदाजा है मैं कहां हूं और क्या कर सकता हूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कहां है। अब तक तू अपने लोगों को यहां चूहों की तरह छुप कर बेच रहा था, लेकिन अब बाजीराव सिंघम आएगा वहां खुले में, शेर की तरह। इंतजार रहेगा तेरा, आना जरूर। चल सिंह, अब गोली चला दे। हम तो निहत्ते हैं, फिर बाहर जाकर दुनिया के सामने अपनी छाती चौड़ी करके कहना कैसे तूने अपनी जान पे खेलकर हम तीनों का मुकाबला किया और मार दिया। चला गोली।
मेरे को तो लगता है इन लोग के माथे पे ना जय हिंद का टैटू लगाना चाहिए और भेजना चाहिए पिताजी के पास। रुक, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिछले 13 साल से तेरे ही देश में रह के तेरे ही लोगों को मारते आ रहे हैं। आता वाटतं सगळ्यांची सटकली. घ्या रे